प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. Hallelujah. खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि उसका कलाम बताता है कि हर पल खुदाबंद के आनंद में आनंदित बने रहिए। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसका आनंद हम सबों के जीवन में पाया जाता है, क्योंकि हमें बनाया ही इसलिए गया है कि हम सदैव आनंदित रहने वाले हो सके। तो आइए आज की शाम, जब हमें नैरो पाथ फॉलोअर्स के पेज के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से हमें यह मौका मिला है कि हम उसकी हुजूरी में चलने वाले हो पाए। और बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा खुशी का दिन है कि आज से हम फेसबुक के माध्यम से भी नैरो पाथ फॉलोअर्स के पेज के माध्यम से हम लोग ज्वाइन होने वाले हो पाए हैं। आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि हमेशा अपनी दुआओं में हम सबों को याद रखें। और आज की शाम जब खुदा हमारे साथ है, हमारे बीच में है, तो आइए आज की शाम की इबादत को शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। खुदा Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. तेरे पास आए हैं प्रभु, और तेरा आत्मा हम में से हर एक जन को सहायता करे, गाइड करे, यही दुआ करते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. पवित्र आत्मा मुझको मसा करे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझको मसा करे, पवित्र आत्मा। मैं ठहरा रहूंगा तेरे भवन में, सिजदा करूंगा भरपूर मन से। मैं ठहरा रहूंगा तेरे भवन में, सिजदा करूंगा संपूर्ण मन से। आहट तेरे आने की जब मैं सुनूंगा, तब ना डरूंगा, तब ना छिपूंगा। आहट तेरे आने की जब मैं सुनूंगा, तब ना डरूंगा, तब ना छिपूंगा। ले ले मेरा जीवन पवित्र आत्मा, मुझको बसा कर, पवित्र आत्मा। ले ले मेरा जीवन पवित्र आत्मा, मुझको बसा कर, पवित्र आत्मा। चलने लगी है आत्मा की पुरवैया, बहने लगी है जीवन की वो दरिया। चलने लगी है आत्मा की पुरवैया, बहने लगी है जीवन की वो दरिया। आज तुझी में होके बोलूं खुदा से मैं, चर्चा तेरे कामों का करूं जुबान से मैं। आज तुझी में होके बोलूं खुदा से मैं, चर्चा तेरे कामों का करूं जुबान से मैं। ले ले मेरा जीवन पवित्र आत्मा, मुझ
मुझको मसा कर पवित्र आत्मा, ले मेरा जीवन पवित्र आत्मा, मुझको मसा कर पवित्र आत्मा। बादल का साया बन के आज प्रकट हो जा, अग्नि की ज्वाला बन के आज उतर तू आ। बादल का साया बन के आज प्रकट हो जा, अग्नि की ज्वाला बन के आज उतर तू आ। चलने लगूं मैं से बलिदान की वेदी पर, दे दे आशीष अनोखी, मुझसे प्रसन्न होकर। चलने लगूं मैं से बलिदान की वेदी पर, दे दे आशीष अनोखी, मुझसे प्रसन्न होकर। ले ले मेरा जीवन पवित्र आत्मा, मुझको बसा कर पवित्र आत्मा, ले ले मेरा जीवन पवित्र आत्मा, मुझको बसा कर पवित्र आत्मा। जब उसकी हुजूरी में है, यकीन जानिए परमेश्वर की वेदी पर अपने आप को कुर्बान कर दिए। उन बातों को जो खुदा नहीं चाहता है, उस आदतों को, उस जीवन को, ताकि वो अपनी सामर्थ्य आग से, पवित्र आत्मा की आग से उस कुर्बानी को भस्म कर दे, उस गंदगी को भस्म कर दे और पवित्रता का पहरावा पहना दे। जब ये अंतरा दोबारा गाया जा रहा है, बादल का साया बनकर आज प्रकट हो जा, अग्नि की ज्वाला बनकर आज उतर तू आ। जलने लगूं मैं ऐसे बलिदान की वेदी, दे दे आशीष अनोखी, तो मुझसे प्रसन्न होकर। जब ये गाना हो रहा है, ये अंतरा गाया जा रहा है, अपने आप को कुर्बान करके खुदा की हुजूरी में मैं इस समय एक साधारण सा इंसान बनकर प्रभु की वेदी पे अपने आप को रखना चाहता हूँ। और मेरी तमाम सोच, तमाम वो बातें जो खुदा की हुजूरी के लायक नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के इस आराधना की वेदी पे रखूं और पवित्र आत्मा उस आग को भस्म कर दे। आप भी अपने घरों में हैं, आप भी अपनी जगहों पर हैं और अपने आप को अपने परमेश्वर की हुजूरी में उसकी वेदी पर रख दीजिए अपने धन्यवाद के बलिदान के साथ और कहिए, प्रभु यीशु मसीह तेरी वो आग उतर जाए और उन बातों को जला दे जो हमारी जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है। थैंक यू जीसस। बादल का साया बन के आज प्रकट हो जा, अग्नि की ज्वाला बन के आज उतर तू आ। बादल का साया बन के आज प्रकट हो जा, अग्नि की ज्वाला बन के आज उतर तू आ। जलने लगूं मैं ऐसे बलिदान की वेदी पर, दे दे आशीष अनोखी, मुझसे प्रसन्न होकर। जलने लगूं मैं ऐसे बलिदान की वेदी पर, दे दे आशीष अनोखी, मुझसे प्रसन्न होकर। दे दे तेरा जीवन पवित्र आत्मा, मुझको मसा कर पवित्र आत्मा, दे ले मेरा जीवन पवित्र आत्मा,
मुझको मसा कर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझको मसा कर Jesus, hallelujah. पवित्र Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. मैं निवेदन करूंगा अपने सहयोगी से, पास्टर राजीव स्टीफन ब्राउन से, कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। और साथ साथ जब आज हमने एक नई पहल की है परमेश्वर की आत्मा में होकर, कि फेसबुक के माध्यम से नैरो पाथ फॉलोवर पेज से सेवकाई शुरू कर रहे हैं। गूगल मीट में सुसमाचार प्रचार हो ही रहा है, पर प्रभु अपनी आत्मा की अगुवाई में हमें ले चल। कोई ख्याति प्राप्त करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और तेरे जलाल को प्रकट करने के लिए बातें कर रहे हैं। पास्टर राजीव स्टीफन ब्राउन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जीसस, तेरा धन्यवाद हो यीशु। यस माय लॉर्ड। खुदाबंद आज की इस ठंडे समय में जब हम सब आकर एक स्थान पर रुके हैं, और हमारा विश्वास है खुदाबंद कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपका आत्मा यहाँ पर मौजूद है। हमें से हर एक जन अपने अपने घर में बैठा है, और खुदाबंद यीशु मसीह आपके आत्मा को हम सब अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों में, अपने अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। खुदाबंद इसके लिए हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि खुदाबंद तेरा कलाम बताता है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। खुदाबंद यीशु तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू अपने वायदे के मुताबिक पक्का है और हमारे बीच में है। तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह। आज की शाम जब खुदावंद यीशु मसीह हमने इस पेज के माध्यम से तेरी महिमा का, और खुदावंद यीशु मसीह तेरे कलाम को फैलाने का जिम्मेदारी उठाई है, जिम्मा लिया है, तो होने दे खुदावंद यीशु मसीह ये जिम्मेदारी को कभी हम भूलने वाले ना हो पाए। खुदावंद हमें ऐसी ताकत दीजिए, हमें ऐसा बल दीजिए कि हम खुदावंद यीशु ना केवल इस पेज पर, ना केवल गूगल मीट पर, बल्कि खुदावंद दुनिया के छोर तक तेरे नाम को लेकर के जाने वाले हो पाए। क्योंकि खुदावंद सबसे बड़ी आज्ञा तूने हमें यही दी है कि जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। खुदावंद यीशु मसीह आज की शाम हम में से हर एक जन भूखा है, प्यासा है, और खुदावंद यीशु मसीह तेरे आत्मा से और तेरे कलाम से तृप्त होना चाहता है। खुदावंद आज की शाम खुदावंद यीशु मसीह हिरनी की तरह हम खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं, जिस तरह से वो पानी के लिए तरसती है, खुदावंद मेरी रूह तेरी प्यासी होनी चाहिए। खुदावंद हम में से हर एक जन आज की शाम खुदावंद तेरे कलाम से आसूदा होने वाले हो सके, तेरे कलाम से भरपूर होने वाले हो सके, अपनी भूख को मिटाने वाले हो सके, ताकि खुदावंद यीशु मसीह तेरा कलाम हमसे क्या कहना चाहता है, तेरा कलाम हमसे क्या बात करना चाहता है, उस बात को हम समझने वाले हो सके। हर एक जन को तेरे समक्ष लेकर आते हैं, तेरे अनुग्रह की वेदी के आगे ला करके छोड़ देते हैं खुदावंद यीशु मसीह, और हमारा विश्वास है कि तू हमें हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा। सब बात में तुझको इज्जत, जलाल और महिमा देते हुए तेरे अद्भुत युक्ति करने वाले नाम में, यीशु नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे साथ निकाल लेंगे अमसाल की किताब 4 अध्याय पहली आयत से 10 आयत तक, नीति वचन की पुस्तक उसका पहला अध्याय 4 अध्याय पहले पद से 10वें पद तक, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। ऐ मेरे बेटे, बाप की तरबियत पर कान लगाओ और फहम हासिल करने के लिए तवज्जो करो, क्योंकि मैं तुमको अच्छी तकलीम करता हूँ। तुम मेरी तालीम को तर्क न करना, क्योंकि मैं भी अपने बाप का बेटा था और अपनी माँ की निगाह में नाजुक और अकेला लाडला। बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, मेरी बातें तेरे दिल में रहें, मेरे फरमान बजा ला और जिंदा रहे। हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत, और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता न होना। हिकमत को तर्क न करना, वो तेरी हिफाजत करेगी। उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगहबान होगी। हिकमत अफजल असल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलियत असलात से फहम हासिल कर, उसकी तमजीद कर, वो तुझे सरफराज करेगा। जब तू उसे गले लगाएगा, वो तुझे
इज्जत बख्शेगी, वो तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। ऐ मेरे बेटे सुन और मेरी बातों को कबूल कर और तेरी जिंदगी के दिन बहुत होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐ मेरे बेटे सुन और क्या कर, मेरी बातों को मेरी बातों को कबूल कर। और हमारे जीवन से जब ये वाली बातें पूरी होने वाली हो पाती हैं, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। हमारे खुदा का नाम हमारे जीवनों में जलाल पाता है। एक गीत का के बोल हैं, बहुत अच्छे मेरे को लगते हैं। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। कोई और किसी और नाम में इतनी ज्यादा ताकत नहीं है, मेरे और आपके नाम में इतनी ताकत नहीं होगी, कुव्वत नहीं होगी, लेकिन इन सब से आला है, इन सब से ऊपर है एक नाम, जो नाम हमें शांति भी देता है, जो नाम हमें मुक्ति भी देता है, शक्ति भी देता है और चंगाई भी देता है। वो कोई और नाम नहीं बल्कि हमारे यीशु मसीह का नाम है। तो आइए मिलकर उस नाम की महिमा करेंगे और इस गीत को गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है, जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है, जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
हमारे साथ में सिस्टर अर्पिता हुसैन है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया कि हम एक साथ होकर के तेरे नाम को लेने वाले हो पाए, और हम दिल से धन्यवाद करते हैं यीशु की डेली जो हम लोग एक साथ होकर के तेरे नाम को लेते हैं और आशीष पाते हैं। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना किया चाहते पूरी इबादत को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। उस वचन को जो आज हमारे पास हमारे लिए लेके आए हैं, यीशु चाहते हैं उससे हम लोग बहुत से आशीष पाने वाले हो सके, केवल सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर चलने वाले बनने वाले हो पाए। मेरे परमेश्वर यीशु सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं, सारी यीशु मीटिंग को और सारे कनेक्शंस को, ताकि कोई भी बीच में रुकावट ना आए किसी भी तरीके की। उससे प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर से इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन, आमीन। खुदा का धन्यवाद देते हैं। उसका कलाम बताता है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन तक पहुंचाता है, जीवन तक लेकर जाता है। और खुदाबंद हमें चाहता है कि हम उसी मार्ग पर चलें, क्योंकि चौड़े मार्ग पर तो पूरी दुनिया चल रही है। चौड़ा मार्ग सबको पसंद आता है, क्योंकि आसानी से आप उस पर चल सकते हैं, आसानी से आप ड्राइव भी कर सकते हैं, आसानी से आप खूब अच्छे से आप चल सकते हैं, दौड़ भी लगा सकते हैं। लेकिन सकरे मार्ग में थोड़ी सी परेशानी होती है। जब सकरा मार्ग आता है तो हम बड़ा संभल के चलते हैं। जब सकरा मार्ग आता है तो हम बहुत बच के चलते हैं। और खुदा का कलाम साफ तौर पर बता रहा है, यदि आप जीवन तक जाना चाहते हैं, जीवन तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको सकरा मार्ग ही पकड़ना पड़ेगा, सकरे मार्ग से ही होकर के जाना पड़ेगा। इसलिए आइए मिलकर एक गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। यानी कि हमें चलना ही अपने खुदाबंद के साथ है। हम प्रार्थना करेंगे, हम दुआ करेंगे, हम इस गीत को गाएंगे कि हमें परमेश्वर ताकत दे उस सकरे मार्ग पर चलने के लिए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझे तो, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझे तो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरे करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मैं निवेदन करूंगा प्रीता बुआ से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रार्थना करेंगे। जीवित महान पिता परमेश्वर, एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। जानते हैं प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारी चिंता करता है, हमारे बारे में सोचता है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, तू हमें नाम से पहचानता है मेरे प्यारे जीवित महान पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक, तेरी तमाम दया के लिए, तेरी तमाम खुशियों के लिए, तेरे तमाम आशीर्वाद के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर समय के लिए आज संडे के दिन एक बार फिर इस प्रेयर मीटिंग में जुड़े हैं परमेश्वर। ये तेरा ही अनुग्रह और करुणा है हम पर। तूने हमें दिन भर के सारे कामों से टाइम निकाल के प्रभु यीशु मसीह ये सुंदर समय दिया है कि हम तेरी आराधना में जा सके। तूने हमें इस लायक समझा, हम इस लायक है नहीं प्रभु, तूने कि हम तेरी आशीष और बरकत पा सके। परमेश्वर, तूने हम पर इतनी दया और करुणा दिखाई है परमेश्वर, हमारे दिलों को तूने रजू किया है परमेश्वर। तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित महान पिता परमेश्वर। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हैं हम सब के लिए जो इस वक्त इस सभा में मौजूद है, तेरी आराधना में मौजूद है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह दिल से तुझसे दुआ मांगते हैं, आशीषें मांगते हैं परमेश्वर। ऐसे ही हमको अपनी पनाह में रखिएगा, तो कभी मत छोड़िएगा प्रभु। हम तुझसे दुआ मांगते हैं तमाम बुजुर्गों के लिए, तमाम बच्चों के लिए, तमाम जवानों के लिए यीशु मसीह, जिनकी जो भी जायज ख्वाहिशें हैं परमेश्वर, तू उसको जरूर पूरा करना प्रभु यीशु मसीह। खासकर इस वक्त मैं अपने लिए तुझसे दुआ मांगती हूँ। तूने मुझे बीमारी से चंगा किया है, मेरी इस परेशानी को तूने मुझे ठीक किया है परमेश्वर। तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं। थोड़ी कुछ बची कुछ जो तकलीफ रह गई है परमेश्वर, तेरे नाम में चाहते हैं मेरे परमेश्वर। हम तुझसे एक बार प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए, बाकी जो भी बीमार है हमारे यहाँ, खासकर तो परमेश्वर तुझसे हम प्रार्थना करते हैं घुटन के लिए प्रभु। उसको तू चंगा कर, उसको चंगाई बख्श दे परमेश्वर, उसको ठीक कर दे परमेश्वर। उसकी शारीरिक तकलीफ को जो भी है परमेश्वर उसको दूर करे, ताकि वो तेरे नाम की गवाही दे सके परमेश्वर। एक बार फिर जवान बच्चों के लिए दुआ मांगती हूँ परमेश्वर। उनकी जो भी जरूरतें हैं, उनकी जो भी पढ़ाई है, उनकी जो भी नौकरी है, उनकी जो भी ट्रेनिंग है परमेश्वर, उनको आशीषित करिएगा, उनको सही सलामती से उनको आगे बढ़ाइएगा और अपने तह में रखिएगा परमेश्वर। इस सभा के लिए प्रार्थना करते हैं, हर टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए, इंटरनेट की प्रॉब्लम्स के लिए परमेश्वर। हमारे यूट्यूब पे और यीशु मसीह गूगल मीट पर अपनी आशीष और बरकत रखिएगा। खासकर अजय राजीव के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, उनको बहुतायत से आशीष दीजिएगा परमेश्वर, उनके घरानों को आशीष दीजिएगा परमेश्वर, उनके साथ रहिएगा। एक बार फिर हम सबके साथ रहिएगा परमेश्वर, हमारी दुआ को सुनिएगा और कबूल करिएगा, क्योंकि हम सब मिल के मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रभु यीशु मसीह का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद इस बात के लिए भी करता हूँ कि परमेश्वर ने ये मंच दिया, बड़ी दुआओं के साथ इस पेज का नाम रखा गया है। और ये मेरे समझ में नहीं था
मेरे ज्ञान में भी नहीं था। मैं उन बच्चों का शुक्रगुजार हूँ। समायरा रोस्टन के लिए शुक्रगुजार हूँ, मायरा रोस्टन के लिए, सॉरी, और राजीव, आयुषी, अर्पिता, इन सब लोगों को के लिए प्रभु ने इन लोग को बात करी और नाम तमाम निकाले गए। और जब ये नाम देखा गया, मैं बिलासपुर में भी था, मैंने पास्टर नलिन जोडेक अंकल को भी ये बात बताई और उन्होंने भी जब देखा, सब जगह गूगल में देखा और बहुत सी चीजों में देखा, तो ये नाम नहीं था, कोई और संस्था का नाम नहीं था, पर इस दुआ को के साथ इस नाम को पर्ची करके निकाला गया। अपनी नातिन को मैंने बोला कि तुम बेटा 10 नामों में से 5 निकालो, तो 10 नामों में से 5 निकाले गए। फिर 5 में से 1 निकालना था, उससे बोला फिर नाम निकालो, क्योंकि लिखा है, पर्ची तो डाली जाती है, निकलना यहोवा की ओर से होता है। फिर 5 में से 1 फिर निकाला गया और ये नाम निकला। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। आप सबके साथ हम जुड़ जाते हैं, आप लोगों से निवेदन करते हैं, मुझे बढ़ाने के लिए काम मत करिएगा, मेरी तरफ देख के काम मत करिए। प्रभु का जरूरत आप है और आपकी जरूरत प्रभु यीशु मसीह है, और हम सब मिलकर प्रभु के राज को मजबूत बनाएं, क्योंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं, जिस दौर में हम चल रहे हैं, क्योंकि अब कलाम उठाने वाली बातें आने लगी हैं, छीनने वाली बातें आने लगी हैं, और उसमें हम अगर परमेश्वर का काम कर पा रहे हैं, इस सकरे मार्ग में चलकर परमेश्वर की नजात के बारे में बता रहे हैं, हमारी तकलीफें बढ़ेंगी, हमारी मुसीबतें बढ़ेंगी। हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम अपमानित भी होंगे, हम बदनाम भी होंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं, पर हमें मालूम है सकरे रास्ते पे अनंत जीवन है, और इस बदनामी के साथ, नाम धराई के साथ भी हम प्रभु का काम करते रहेंगे। चाहे कोई चोर कह दे, कोई बेईमान कह दे, कोई भिखमंगा कह दे, कोई भिखारी कह दे, कोई पैसे मांगने वाला, कुछ भी कह दे, पर तो हम तो प्रभु के राज की मनादी करेंगे, और वो राज जिसका अंत नहीं, जो हिलने का नहीं, हम उसी राज के बाशिंदे बनना चाहते हैं। आइए कुछ आराधना में चलते हैं और फिर से परमेश्वर के हुजूरी में अपने आप को रखेंगे। इससे पहले कि आज की इस कलाम की रोटी हम तक आप तक बांटें, आराधना के गीत के साथ हम इसको शुरू करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, जीसस। खुदावन हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने हमें खाक पे से उठाया है, पूरे पर से उठाया है खुदावन, और तू चाहता है कि हमारा नाम खुदावंद यीशु मसीह तू बढ़ाने वाला हो पाए, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम बताता है कि तूने जो मुझे जान लिया है, इसलिए मैं तुझे शुभायमान करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह, हम सब ने तेरे नाम को भी जाना है और तेरे काम को भी देखा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारा जीवन गवाहियों से भरा हुआ है। तेरा धन्यवाद है यीशु। हाथ से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे, अपने बेटे को भेज के। हाथ से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे, अपने बेटे को भेज के, जो है सर्वसिद्ध सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा प्रभु यीशु, मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भरे होके साफ कर प्रभु यीशु, मुझ में तू अपना सा बना, आत्मा से भरे होके साफ कर प्रभु यीशु। तेरे घर में बना रहूं, तेरी स्तुति मैं हरदम करूं, मुश्किलें चाहे
चाहे जितनी आए, तेरी स्तुति मैं करता रहूं, तेरे घर मैं बना रहूं, तेरी स्तुति मैं हरदम करूं। मुश्किलें चाहे जितनी आए, तेरी स्तुति मैं करता रहूं। जो है सर्वश्रेष्ठ सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा प्रभु यीशु। मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर मुझे धोके सौंप कर प्रभु यीशु। मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भरे धोके साफ करे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। तेरी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। लोग 2-2 घंटों से पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में बैठे हैं। एक इबादत खत्म हुई, दूसरी में जुड़ गए। ये भूख है और ये प्रेम है प्रभु यीशु मसीह आपका। ये नजात की दौड़ है प्रभु यीशु मसीह, जो दौड़ रहे हैं लोग अपनी तकलीफों में, अपनी कमजोरियों के बावजूद, अपनी बीमारियों में, अपनी तंगहाली में। उसके बाद भी पिता परमेश्वर ये बताना मांग रहे हैं कि हम इसमें भी दौड़ सकते हैं प्रभु, हम क्योंकि तुझसे प्यार करते हैं, हम तेरे साथ चलते हैं। हम पिता परमेश्वर अपनी सलीब को उठाकर तेरे पीछे चल रहे हैं, चाहे वो मेरी सलीब मेरी तकलीफों से भरी क्यों ना हो, पर इस सलीब को उठाकर तेरे साथ चलने में जो आनंद तू हमें दे रहा है वो कोई रुपया नहीं दे सकता, कोई मकान नहीं दे सकता, कोई गाड़ी नहीं दे सकती और कोई ऊंचा पद नहीं दे सकता। हमें तो तेरे साथ चलकर आनंद ही आनंद मिल रहा है प्रभु यीशु मसीह। दुनिया चाहे कैसी बातें क्यों ना कर ले प्रभु यीशु मसीह, हम तो तुझ में आनंदित आनंद हो रहे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए जो अपने सब काम छोड़ देते हैं, उन महिलाओं के लिए प्रभु यीशु मसीह जो रात में खाना बनाना होता है, घर की व्यवस्था करना होता है, सुबह ड्यूटी जाना होता है, सब कामों को छोड़कर प्रभु तेरी हुजूरी में बैठे हैं। और मरियम वाली बातें आपके मुंह से जैसे मार्था के सामने निकली थी, जो मरियम ने चुन लिया वो छीना नहीं जाएगा प्रभु। इनसे छीनने वाला कोई है ही नहीं जो इनकी बरकतें कोई छीन ले इनसे। ये अपने सकरे मार्ग में भी पिता परमेश्वर महसूस कर रहे हैं कि अनंत जीवन का रास्ता यही है, भरपूरी का रास्ता यही है, क्योंकि मेरे सामने मेरा नजात देने वाला खुदा खड़ा है प्रभु यीशु मसीह। हम आज की शाम एक बार फिर से अपने आप को आपकी हुजूरी में रखते हैं। नैरो पाथ फॉलोवर के माध्यम से पिता परमेश्वर आपकी चर्चा कर पा रहे हैं। हम इसकी गंभीरता को समझ सके, इस सकरे मार्ग को समझ सके, और न सिर्फ समझ सके पर उन सकरे मार्ग में हिम्मत के साथ चल सके। प्रभु यीशु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज की शाम एक बार फिर पिता परमेश्वर आप लोगों से बात करिए। ये रोटी जब वो खाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, ना सिर्फ मैं बांटूं, मैं भी खाऊं पिता परमेश्वर, और ये रोटी मेरे जिस्म को ताकतवर बना दे, मेरी रूह को ताकतवर बना दे। हर सुनने वाले कानों पर पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ ठहर जाए। पिता परमेश्वर इस माध्यम से हम कोई धर्म की मनादी नहीं कर रहे हैं, हम तो सकरे मार्ग की मनादी कर रहे हैं जिसमें अनंत जीवन है, जो लोगों को पसंद नहीं आता। चौड़े मार्ग में रहना आसान है पर सकरे मार्ग में रहना आसान नहीं है, और जो उसमें चलते हैं वो अनंत जीवन को हासिल करते हैं। प्रभु यीशु, आपकी सामर्थ हर एक सुनने वाले पर ठहर जाए। प्रभु यीशु मसीह, आपका सेवक होने के नाते आज की शाम एक बार फिर से पिता परमेश्वर उनकी आवश्यकता के अनुसार जो वो रोटी खाते हैं वैसी हो जाए। अगर वो रोटी शिफा के रूप में उनके खा रहे हैं वो, तो उनके जिस्म के उन हिस्सों में जाकर चंगाई पैवस्त हो जाए और वो चंगाई को हासिल कर ले। और जो दुर्बलता में, जो डिप्रेशन में है पिता परमेश्वर, वो आशा बनकर रोटी उनके जिस्म में चली जाए और वो आशा से आनंदित हो जाए। जो आशा में ही आनंद है प्रभु। जो तंगहाली में जी रहे पिता परमेश्वर, जिनके बर्तन खाली हो गए हैं, जिनके बटवे खाली हो गए हैं,
जिनके जीवन में अब कुछ नहीं है, सिर्फ तंगहाली है, प्रभु ये रोटी भरपूरी बनकर उनके जीवन में ठहर जाए। मैं विश्वास करता हूँ आज की शाम लोगों के जीवन में जैसा वो चाहते हैं उनके जीवन में उनके ईमान के अनुसार होगा। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छा है और बहुत और बहुत और बहुत अच्छा है। आज की शाम एक बार फिर अपनी और आपकी उन्नति के लिए एक हिस्सा मैंने लिया है बाइबल से, बल्कि 2 हिस्सा लिया है। एक तो नीति वचन जो सुलेमान ने लिखा गया है 4थे अध्याय के कुछ पदों में मैं पढ़ूंगा, और दूसरा हिस्सा जो हमने लिया है वो आज का जो हमारा जो पेज का नाम है सकरामार नैरोपाथ ओलोवर, दूसरा हिस्सा उससे लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 13-14 पद को पहले पढ़ देंगे। उर्दू में इस तरह से लिखा, मत्ती रचित सुसमाचार, हिंदी में पहले पढ़ दीजिए फिर उर्दू में पढ़ दीजिए। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, और सरल है वो मार्ग, हाँ, जो विनाश को पहुंचाता है। जो विनाश को पहुंचाता है। जैसा पास्टर राजीव ने बताया था, आप और मैं कभी ना कभी पहाड़ पे तो गए होंगे, ऊंचाइयों पे तो गए होंगे, कहीं कहीं बहुत चौड़ी सड़क मिल जाती है बड़ी आसानी से, पर जब सकरा मार्ग आता है और उधर से भी एक गाड़ी आती है जो दीवार की तरफ होती है, जो पहाड़ की तरफ होती है, उसको तो उतनी नुकसान की बात नहीं, पर जो सकरे मार्ग पर जो जाती है जिसके नीचे खाई है, सकरे मार्ग पे चलना आसान नहीं है। एक तरफ खाई है, परेशानियां हैं, फिर उसके बाद वही सकरा मार्ग जब आपको, हम भी बहुत जब पहली बार मसूरी गए और जब पहली बार घूमने गए तो कहीं कहीं तो ऐसा आ जाता था कि दीवार की तरफ हम लोग की बस चलती थी, और कहीं कहीं ऐसा आता था कि दीवार नहीं होती थी, खाई होती थी, और भैया हालत उधर देखते ही नहीं थे, ऐसे घूम जाते थे, ऐसे घूम जाते थे। ऐसे कई सकरे रास्ते दिखे, सकरे टर्न आए, मोड़ आए, जहां पर दिल घबराने लगता है। हमारी और आपकी जिंदगी में ऐसे कई सकरे मार्ग हैं जहां पर आपका दिल घबराता है, जहां दिल घबराता है, पर वही सकरे मार्ग पे चलकर हम जब आगे बढ़े तो जब मसूरी का बस अड्डा आ गया, वो सकरे मार्ग पे चलकर हमें वो खुशी मिल गई, वो आनंद मिल गया। अब तो मसूरी आ गया, अब तो देहरादून से मसूरी आ गए, बड़ी खुशी हुई। पहली बार मसूरी पहाड़ देखकर खुश हो रहे थे, वादियां देखकर खुश हो रहे थे, सकरे मार्ग से आकर तब आनंद मिला है। बहुत बार हमारी और आपकी जिंदगी में ऐसे सकरे मार्ग आ जाते हैं जहां पर बस मर जाने का मन करता है, जहां बस यह होता है कि कैसे चलेंगे, सकरा मार्ग आ गया, परेशानी का मार्ग आ गया, बीमारी का मार्ग आ गया, पर इसी मार्ग में चलो क्योंकि सकरा है वो मार्ग। आगे सुनिए क्या लिखा है, और सरल है वो मार्ग, हाँ, जो विनाश को पहुंचाता जी हाँ, है, जी हाँ। और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। आज विनाश के मार्ग की बात नहीं करूंगा, नजात के मार्ग की बात करूंगा, और नजात की मार्ग की ही बात करने के लिए प्रभु ने हमें और आपको ठहराया है। नजात के मार्ग की बात सुनने के लिए भी परमेश्वर ने हमें और आपको ठहराया है। ये क्या कहने लगा, यीशु मसीह खुद कह रहा है, यीशु मसीह खुद कह रहा है, कोई चेला नहीं कह रहा है, कोई चेला नहीं कह रहा है। अजय पीटर ने लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, वो लिखा गया है, और उसी बात को मैं प्रचार कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं उस पर चल भी रहा हूँ। क्या लिखा है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, जी हाँ। क्योंकि सकेत है वो फाटक, क्योंकि सकेत है वो फाटक, और कठिन है वो मार्ग, और कठिन है वो मार्ग, जो जीवन को पहुंचाता है, जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। जो उसे पाते। उस थोड़े में आप तो नहीं है, आप उस थोड़े में है ना, आप विश्वास करिए आप उस थोड़े में है, बहुतों में नहीं है, थोड़े में है प्रभु। और हम अपने सकरे मार्ग में चलेंगे और हानि से ना डरेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ रहता है, तू हमारे सकरा मार्ग। अब सुलेमान कुछ कहने लगा, 4थे अध्याय के पहले पद से पढ़ दीजिएगा, उर्दू में पढ़िएगा, पहला पद, 4था अध्याय का पहला पद। ऐ मेरे बेटे और बेटियों, सुनिए क्या कह रहा है, ऐ मेरे बेटों, पाप की तरबियत पर कान लगाओ। बाप की, ये दुनिया के बाप की आज बात नहीं करूंगा, आज मैं आसमान के बाप की बात कर रहा हूँ। और उसके बेटे ने ये कहा है, सकरे मार्ग पे चलो जिसमें अनंत जीवन है। बेटे ने जो कहा है, बाप की बातें वही है, ऐ मेरे बेटे बाप की बातों पर कान लगाओ और फहम हासिल करने के लिए तबीयत पे कान लगाओ। फहम, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, ना सिर्फ बाप की बातें कौन कौन सी बातें, तालीम की बातें हैं, तसल्ली की बातें हैं, शिक्षा की बातें हैं,
ज्ञान की बातें हैं, भरपूरी की बातें, बदलाव की बातें। बाप की बातों पे कान लगाओ, और बाप की बातों पे तभी कान लगा पाओगे जब तुम सकरे मार्ग पे चलोगे। चौड़े मार्ग पे कोई कान नहीं लगा। अरे छोड़िए, अरे बाइबल बाइबल, जब देखिए बाइबल से बात करते रहते। अब आ जाया करिए, देखिए बाइबल की बात मत किया करिए। कुछ लोग हमसे कहते हैं, अजय भैया जब भी आप बात करते हैं तो कुछ बाइबल की बात आयतें जरूर आती हैं। हमने कहा मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। चरस गांजे की बात कर नहीं सकता हूँ, चिलम की बात कर नहीं सकता हूँ, सिर्फ जीवन की बातें करूंगा, क्योंकि जीवन की बातें मेरी जिंदगी में आ गई हैं और उसने मेरी जिंदगी में वो आनंद भर दिया है। पहले चौड़े मार्ग में चलता था, गाली गलौज के मार्ग में चलता, पर मैं चलने लगा जिस दिन सकरे मार्ग के लिए, तब ये सुलेमान भी कहने लगा। अब बाप की बात कर रहा है, अभी तो बेटे ने कहा है, मैंने आपको पढ़ाया मती रची सुसमाचार 7वां अध्याय 13-14 पद। उसने कहा सकरे मार्ग पे चलो जिसमें अनंत जीवन है। बहुत थोड़े हैं जो उसमें चलते हैं, बहुत थोड़े लोग। बेटियों, उस थोड़े में अगर आप हो तो बहुत बरकत वाली। बहुत से ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं गूगल मीट में जो 2 घंटे से लगातार प्रभु की सेवा में है, सुन रहे, सिर्फ सुन रहे। 2 घंटे से कोई आपको सुनाए, ये बड़ी बात है। बाप रे बाप, खुदा बाप आपका धन्यवाद करते। 2 घंटे से कोई बड़ी कन्वेंशन में आप लोग नहीं गए हैं कि जहाँ ग्राउंड में बैठे मूंगफली खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। 2 घंटे से प्रभु के वचन आप सुन रहे। इससे पहले लोग जुड़े थे हाउस ऑफ प्रेयर की मीटिंग में, अब जुड़े हैं नैरो पाथ फॉलोवर के साथ, और हो सकता है सोते सोते 2 एक जगह और जुड़ जाए, 3-3, 4-4 घंटे। प्रभु आपको बहुत बरकत दे परमेश्वर के बेटे और बेटियों, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। अब तुम 10वां अंश देने लगे हो, अब तुम 10वां अंश देने लगे हो। हर दिन 10वें से ज्यादा दे रहे हो, 10वें से ज्यादा दे रहे हो, तो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। ये आसमान के खुदा का कलाम है, मेरा कलाम नहीं है, मेरी आवाज नहीं है, मेरी वाणी नहीं है। खुदा जो कहता है वो करता है। कोई इंसान नहीं जो खोखली बातों से कहकर आपको तसल्ली दे दे और बाद में मुकर जाए। यीशु कहने लगा है नीति वचन में, वो मती रची सुसमाचार में कह रहा था कि सकरे मार्ग पे चलने थोड़े हैं जो उसमें चलते हैं। पर सुलेमान क्या कहने लगा है, मेरे बेटों, बाप की तरबियत पर कान लगाओ। बाप की तरबियत पर, शिक्षा पर, तालीम पर, नसीहत पर कान लगाओ। और जब तुम इस पे कान लगाओगे, दुनिया की बातों पे कान लगाए हो, चोरी कैसे करनी है, झूठ कैसे बोलना है, लेके भागना कैसे है, सब बातों में कान लोग लगाए हुए हैं। मारना कैसे, घसोटना कैसे है, छीनना कैसे, चेक पे साइन कैसे करवाना। एक ऐड देखता था मैं, एक ऐड देखता था, और उसमें वो एक पानी की बूंद, एक पिताजी एक जीरो और एक जीरो और एक जीरो, चाल बाद लड़का दिखाया उसमें। वो एक चेक पे एक जीरो और बढ़वा लेता है, और जैसे ही बहुत लंबा जीरो हो जाता है, देख सकते में एक बूंद गिरती है और वो आगे का नंबर गिर जाता है। दुनिया की बातों में बाप भी मर जाते हैं और पैसा भी गया। दुनिया की बातों पर हमारा बाप मरने वाला बाप नहीं, देने वाला बाप है। उसकी बातों पे कान लगाओ, उसकी तरफ सोचो। है मेरे बेटे ने बाप की तबीयत पर कान लगाओ। सिर्फ कान न लगाओ, कहने क्या लगा, इसके 20वें पद को पढ़ दीजिए, इसी अध्याय के 20वें पद को। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो भी दो। अगर सकरे मार्ग पे चल लो, तवज्जो देना पड़ेगा। हम तो तवज्जो ही नहीं देते। पापा की बात पे तवज्जो नहीं देते, मम्मी की बात पे तवज्जो नहीं देते, औरत की बात पे तवज्जो नहीं देते, पड़ोसी की बात पे। अरे छोड़ो, खुदा की बात पे तवज्जो दो। आज लोग तवज्जो ही तो नहीं दे रहे। है मेरे बेटे, पहले कान लगाओ। बाप के कान बातों पे कान लगाओगे तो तुम सकरे मार्ग पे आसानी से चल लोगे, क्योंकि कान ही नहीं लगा रहे हो, दुनिया की बातों पे कान लगाए हो। एक लड़का जो दुनिया की बातों पे कान लगाया था, चौड़े मार्ग पे आ गया, और चौड़े मार्ग ने उसको सूर में पहुंचा दिया। चौड़े मार्ग ने उसको सूर में पहुंचा दिया। पर एक दिन उसको याद आया, नहीं, चौड़े मार्ग से हटकर बाप के मार्ग में चला। सकरा होगा, डांट डपट का मार्ग होगा, पापा का घर है, रोज डांट पड़ेगी, कोई बात हम डांट से लेंगे, पर मेरे बाप की तबीयत मुझे तसल्ली देगी, शिक्षा मुझे तसल्ली देगी और मुझे अनंत जीवन देगी। आज बहुत से लोग हैं जो इस मार्ग पे नहीं चलना चाहते। बुराई का मार्ग आसान है, रिवॉल्वर कैसे चलाई जाती सीख लो, चाकू कैसे मारा जाता है, अरे ब्लेड कैसे रखते हैं मुंह के अंदर वो सिखा देंगे, हाँ उंगली के अंदर कैसे, मतलब दुनिया की बातें सिखा देंगे, पर अच्छाई बातें नहीं। चरस कैसे पिया जाता है, चिलम कैसे, भाई ये सब सिखाने वाले दुनिया। पर मेरा बाप बता रहा है, सकरे मार्ग पे चलो, जिंदगी दे देगा वो। यस, ऐसी बात पे चलो, ऐसी सोच पर चलो। कहने लगा, क्या लिखा है, दूसरे तवज्जो दो, ध्यान दो। मेरे कलाम पर कान लगा। हाँ, नहीं 20वें पद को पढ़ दीजिए। हाँ, है मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो तवज्जो करना चालू कर दो, जिंदगी बदल जाएगी। तवज्जो नहीं दे रहे हो, खुदा की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और क्या करने लगा, मेरे कलाम पर कान लगा। हाँ, और इसके 10वें पद को पढ़ दीजिए, 4थे अध्याय के 3रा हिस्सा, 4थे अध्याय के 10वां पद। है मेरे बेटे,
सुन सुन और मेरी बातों को कबूल कर। कबूल कर। सुन लिया, कबूल नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, सुनने में अच्छा, दुआ बंदगी। अरे ठीक है भाई, पादरी थोड़ी ना बनना है। आपको पादरी बनने की जरूरत नहीं, पदरायन बनने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के बेटे और बेटी बनने की जरूरत है। और ये तभी होगा जब ना सिर्फ आप कान लगाएंगे, ना सिर्फ तवज्जो देंगे, पर उसके साथ कबूल भी कर लें। नहीं कबूल करते हैं, हम तो कबूल ही नहीं करते खुदा की बातों को, और अपनी गलतियों को भी नहीं मानते। हम जैसे हैं वैसे जी लेंगे। ठीक है, हमको मत बताइए, पर अगर आपको सकरे वायसा सकरा मार्ग है जिसमें अनंत जीवन है, मेरे बेटे, बाप की बातों पर तरबियत पे कान लगाओ। इसी के 13वें पद को पढ़ दीजिए। तरबियत को मजबूती से पकड़े रहे। कान लगाओ, तवज्जो दो, कबूल करो। ये सब तो ठीक है, इसके साथ साथ तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। इस मार्ग में उसकी शिक्षाओं को पकड़े रहना पड़ेगा। ना तू दाएं मुड़ना, ना तू बाएं मुड़ना। मार्ग यही है जिसमें तुझे चलना है। पकड़े रहना। उसको कैसे पकड़े रहना? हल्के से, ढीलेपन से। आज कितने लोग ढीले से पकड़े, दुआ बाइबल छोड़ दी, खत्म कर दिया, क्योंकि मजबूती से नहीं पकड़े थे। और जो मजबूती से पकड़ता है तो वो पौलुस बन जाता है, और वो कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। मजबूती का मतलब मजबूती होता है, मजबूती का मतलब कमजोरी नहीं होता है। हम कभी दुआ करते थे, हम भी घुटने घुटने 2-2 घंटे दुआ करते थे, हमारे घुटनों में ढांटी पड़ गई, फिर हमने छोड़ दिया। अरे तुम मजबूत नहीं थे इसलिए छोड़ दिया, तुम मजबूत नहीं थे, जरा सी तकलीफ आई, जरा सी आंधी आई, जरा सी परेशानी आई, जरा सा खाना नहीं मिला, छोड़ दिया। लोगों ने कह दिया। हाँ, मुझे बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी बातें सुनने में रोज आती हैं, पर मैं क्या बंद कर दूं कलाम? क्योंकि मुझे तो सुनना उसकी, उसने कहा जाओ सारे संसार में सुसमाचार की मनादी करो। मैं शुक्रगुजार हूं तमाम लोगों के लिए जो अपने प्रेम के साथ सपोर्ट करते हैं, खड़े रहते हैं, दुआएं करते हैं, और आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो दीगर बातें हो गई हैं। जब आपके दिल में ही जगह नहीं होगी तो चीजों के पास क्या हासिल कर लूंगा? पर मैं चाहता हूं परमेश्वर के राज में आपके साथ ऐसे जुड़ जाऊं कि हमारे जुड़ने से आपको बरकत मिले और आपके जुड़ने से हमको बरकत मिले, और हम सब उस मार्ग पे चले जिसमें अनंत जीवन है। क्या कहने लगा? पहली चीज मैंने बताया, उसने कहा कान लगाओ। दूसरी चीज तवज्जो दो, कबूल कर। और फिर कहने लगा इन सब बातों के बाद 13वें पद में कहने लगा तरबियत को मजबूती से पकड़े रहे। मजबूती से पकड़े रहे, मजबूती से पकड़े रहे। उसे जाने ना दे, जाने नहीं देंगे। याकूब ने मजबूती से पकड़ लिया था ना, पकड़ लिया था, जाने नहीं देंगे। रात भर लड़ता रहा, रात भर लड़ता रहा, मजबूती से पकड़ लिया। कहीं बिना बरकत के जाने नहीं देंगे। आप भी यीशु मसीह से कहिए, बिना शिफा के जाने नहीं देंगे, बिना शिफा के जाने नहीं देंगे। जो तकलीफ में है, इस समय सुन रहे हैं, वो पकड़ ले अपने ईमान को और कहे प्रभु बिना शिफा के जाने नहीं देंगे। याकूब को बरकत दी, लंगड़ा बना दिया, पर इस तरह न छू ली साइटिका, चालू वहीं से चालू साइटिका, वो जान की न छुई गई है। आज साइटिका वाले दर्द महसूस करते होंगे, वो लंगड़ा के जिंदगी भर चलता रहा, इलाज नहीं होता इसका जल्दी। खुदा ने नस पकड़ ली। आज बहुतों की नस खुदा पकड़ लिए हैं, छोड़े नहीं है, पर आप बरकत कहते खुदा बाप नस पकड़ लो, पर छोड़ेंगे नहीं, तुझसे हम बरकत लेंगे। और याकूब ने मजबूती से पकड़ लिया, और जो मजबूती से पकड़ लेता है वो खुदा से हासिल कर लेता है। आप भी खुदा के राहों में चलिए, कबूल करिए, तवज्जो दीजिए, मजबूती से पकड़े रहिए। तो जब ये क्या करेगी? जब आप मजबूती से पकड़े रहेंगे, 4 अध्याय के 6 पद को पढ़ लीजिए। ये नीति वचन 4 अध्याय 6 पद। हिकमत को तर्क ना करना, इसको, वो तेरी हिफाजत करेगी। जब आप मजबूती से पकड़े रहेंगे तो वो आपकी हिफाजत करेगी और यही मार्ग में आपको चलाएगी और अनंत जीवन का भागी बना देगी। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 13-14 उर्दू में पढ़ दीजिए जरा। आखिरी तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है, और वो रास्ता कुशादा है, हाँ, जो हलाकत को पहुंचाता है, हाँ, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। पर क्योंकि हाँ, वो दरवाजा तंग है, वो तंग दरवाजा, और वो रास्ता सकड़ा है। जिंदगी के दरवाजे तंग हो गए हैं, कोई बात नहीं, हम इस तंग दरवाजे से प्रभु तुझे हासिल करेंगे। हम इस तंग दरवाजे में से होके गुजरेंगे। हमारी तंगहाली तू जानता है, हमारे जिस्म की स्थिति जानता है। हम इस तंगहाली में प्रभु यीशु मसीह इस तंग दरवाजे से होकर, अपनी गरीबी, अपनी लाचारी से होकर तुझे हासिल करेंगे और तुझे जाने नहीं देंगे, मजबूती से थामे रहेंगे। मेरे बेटे, अपने बाप की तरबी को पे कान लगा,
तंग दरवाजे से दाखिल और बहुत थोड़े हैं जो, क्योंकि वो दरवाजा तंग है जी, और वो रास्ता सकड़ा है वो सकड़ा, जो जिंदगी को पहुंचाता, जिंदगी को पहुंचा, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। आने वाले थोड़े हैं। बहुत बार इस दरवाजे से बाहर निकलने का मन करता, नहीं करेंगे दुआ, अब घुस गए हो, नहीं, अब घुस गए हो, अब तो पकड़ लेना, छोड़ना नहीं, नहीं, अब वापस नहीं निकलेंगे। ये वन वे है प्रभु, ये मेरी जिंदगी का वन वे है। बुराई से वापस आ सकता हूँ पर नजात से वापस नहीं आऊंगा। पर नजात चला आया, अब नजात से वापस नहीं आऊंगा। मेरे लिए वन वे बना दीजिए। यस, अगर मैं मुड़ना चाहूं तो मेरे ऊपर जुर्माना ठोक दीजिए। मेरी जिंदगी के अंदर ऐसे बनने में आप घुस जाते थे कभी कदार, तो वो जुर्माना ठोक देते हैं। आप सकरे मार्ग में आ जाइए और खुदावंद यीशु मसीह से एक बात कहिए, प्रभु मैं बनने में आ गया हूँ, सकरे मार्ग में आ गया हूँ। यदि मैं मुरही करके, नटखटी करके, शैतानी करके वापस जाने की कोशिश करूं, मेरे ऊपर जुर्माना ठोक के जाने मत दीजिएगा। छोड़ तुम्हें अब जाऊं कहाँ, चैन बताब पाऊं कहाँ, अनजल जीवन दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलहारी। आइए अपनी आंखों को बंद करें और तंग दरवाजे में अगर जा रहे हैं और जाने का मन कर रहा है, आज के बाद से प्रभु हमारी जिंदगी में जितनी भी तंग आ रही है उसके बावजूद हम इस मार्ग पे चलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है एक रास्ता है जिसमें नजात है। और यीशु मसीह ने कहा जाओ अपने तय याजकों को दिखा दो। वो यार कोई 10 के 10 गए और रास्ते में ठीक हो गए, क्योंकि वो रास्ता यीशु का था, वो रास्ता यीशु का था। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, परमेश्वर बहुत प्यार करता है। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा यदि आप उसके रास्ते पे चल रहे हैं, सकरे मार्ग पे चल रहे हैं और अपने उस उद्धार को, अपनी उस नजात को और उस ज्ञान को और उसकी हिकमत को मजबूती से थामे रहेंगे, तो वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। और आप कह सकते हैं हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही, हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। आप उस सही रास्ते पे चलिए, उस मार्ग पे चलिए, उसके पीछे चलिए और आप कह सकते हैं मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। प्रभु यीशु नासरी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। नैरो पाथ फॉलोवर पेज के माध्यम से पिता परमेश्वर आपने हम सबको जोड़ा है ताकि हम आपके राज को मजबूत कर सकें। हम अपनी मजबूती के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, अपनी तरक्की के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। यदि किसी के जहन में ये चलता है तो परमेश्वर उसके जहन को बदल दीजिए। आसान नहीं है आज के जमाने में सुसमाचार की मनादी करना। प्रभु यीशु मसीह जो तेरे सेवक हैं, जो जान जोखिम में रख कर तेरे अपराध की मनादी करते हैं, प्रभु उनको बरकत दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो आपके सेवकों से प्यार भी करते हैं, सुधि रखते हैं, सेवकाई में हाथ बढ़ाते हैं और उस सकरे मार्ग में चलकर पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते जा रहे हैं। हर एक दुर्बलता प्रभु यीशु मसीह जिस परिस्थिति में से वो गुजर रहे हैं, आपका सामर्थ उनको उसी परिस्थिति में चमत्कार दे, शिफा दे, भरपूरी दे, ताकि वो सकरे मार्ग में चलते चलते अपनी ताकत को महसूस कर सके और वो देख सके कि हमारा खुदा हमारे साथ है। प्रभु हर एक बीमार के लिए दुआ करते। नाम तो पहले भी सुने हैं आपने और आज भी सुनेंगे, पर हम नाम लेने से ज्यादा पिता परमेश्वर आपके हाथेली को आप देखिए, चेहरे आपके पास है और उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार आप उन्हें छू लीजिए। प्रभु यीशु मसीह हर उस जरूरतमंद के लिए पिता परमेश्वर लोगों को खड़ा करिए ताकि तू उनके लिए जरूरत पैदा कर दे और वो उनकी जरूरत को पूरा कर सके। हमारे देश के लिए हम दुआ करते पिता परमेश्वर, हमारा देश दुनिया के चौड़े मार्ग पे चलकर बर्बाद हो रहा है। बहुत से लोग बर्बाद, जान का जोखिम हो रहा है। लोग पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे प्रभु। हाँ, पर ये अंत के दिनों में होगा, तेरे वचन में लिखा है। हम इस बात का धन्यवाद करते प्रभु कि तेरा वचन पूरा हो रहा है। पर हम पिता परमेश्वर ये दुआ करते हैं कि हमें इस वचन के पूरा होते हुए देखते हैं तो पिता परमेश्वर फक्र तो होता है पर भयभीत भी हो जाते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर बहुत से निर्दोष को लोग मार देते हैं, बहुतों का खून बहा देते हैं, कितने घर उजाड़ हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह सब पर दया करिए, हमारे भारत पे दया करिए। हम ऐसे राजनेताओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर
बहुत से लोग धन के लोभी होकर उन्होंने अपनी जिंदगी को खराब कर दिया। प्रभु उनको सद्बुद्धि दीजिए, क्या लेकर जाएंगे, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। अपमानित होकर जीने से कोई अच्छा नहीं, पर सम्मानित हो जाए, अपनी बुराइयों को छोड़ अपने देश को सुंदर बना दे। हम अपने परमेश्वर आपके प्रेम करने वाले लोगों के लिए भी दुआ करते प्रभु, इन पर दया करिएगा, इनकी परेशानी से इनको बाहर निकालिएगा और इतनी तौफीक हमको दीजिएगा कि आपके कलाम की रोटी, ताजगी की रोटी हम हमेशा इसी तरह से बांट सके और लोग भी इस पेज से जुड़कर आपकी गवाहियों को, आपके गानों को, अपने आपके वचन की मनादी को बांट सके और लोग, बहुत से लोग आशीषित हो सके। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर हमें आपकी सामर्थ्य की आवश्यकता है, तमाम लोगों की आवश्यकता है। अपने लोगों को तैयार करिएगा। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हुए अपने जिंदा जलाली मुबारक यीशु नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन में पूरी होती है। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस प्रकार हम कत्ल माफ करते हैं तू भी हमारे कत्ल माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की पाक तो शिफ़ा तब से लेकर हमेशा तक हमें से हर एक ईमानदार के साथ यूं ही होती है, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको और आपको सबको बहुत बरकत दे। कल फिर 7 बजे आपसे